और मैं जब संचालन करता हूँ तो मैं कोई मनमोहन सिंह की तरह नहीं करता हूँ, सोनिया गांधी के निर्देशों का पालन करता हूँ। मैं जब संचालन करता हूँ तो बिल्कुल मोदी की तरह करता हूँ, फिर सुनता अडवाणी की भी नहीं हूँ। तो मैं अपने ढंग से करूँगा। तो लेकिन अब आपकी बात है, आपको अगर कटा पसंद है तो मैं आपकी पसंद की दाद देता हूँ और भाई फारूक सरल जी को आमंत्रित करता हूँ। और एक फायदा ये भी है क्योंकि वो भी छोटे कट के हैं, शिखा जी भी छोटे कट की है, इसलिए माइक को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। भाई फारूक सरल जी जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना वही छाया हुआ नाम, जिन्होंने तमाम भी टीवी चैनलों में आप इनको भी सुनते रहे। आज नहीं, बहुत पहले से, जब से आपने देखा वो कौन लोढ़ा जी का जो चैनल है, अब जिंदा लोग हैं, इस बात का एहसास होते रहना चाहिए। आज थोड़ा सा मजमा तो उतना ही है, लेकिन थोड़ा सा अनमनापन हर कवि को देखने को मिल रहा है। तो एक बार जरा जुड़ जाइए फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी होली के कुछ छंद पढ़ना चाहता हूँ। बहुत दिन के बाद इस मंच पे आया हूँ। सीतापुर मेरा घर है और घर जैसा है, जो भी नया लिखता हूँ और मैं यहाँ प्रयोग भी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग अपने हैं, सब कुछ सुन लेते हैं मेरे मुँह से। हम नए चेहरे भी देख रहे हैं, पुराने चेहरे भी मुझे कम ही पहचान रहे होंगे क्योंकि बहुत दिन के बाद अगर किसी को देखो तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि तमाम तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तमाम चेंज आ जाते हैं। एक दिन मेरा बेटा एल्बम देख रहा था तो उस एल्बम में मेरा 30-35 साल पुराना फ़ोटो लगा था। वो एल्बम को उलटता रहा लेकिन पहचान नहीं पाया, तो उसे अपनी माँ से पूछना पड़ा ये कौन है। तो उत्तर और प्रत्युत्तर का एक छंद पढ़ता हूँ, स्वागत है, सुनिएगा। कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। और सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाए जरा अनुमान कौन है। सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाए जरा अनुमान कौन है। श्रीमती बोली बेटा यही तो है बात तेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है। और बेटे ने कहा कि ये पापा है, तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है। क्या बात है। छोटी छोटी बातें आनंद देती हैं। अभी शुरू से लेकर के हम 3-4 लोग टारगेट थे जो एक ही उम्र के हैं लगभग। डॉक्टर अशोक जी हम सबसे सीनियर हैं, भाई कमलेश मृत जी, भाई अरुणेश मिश्र जी, ये हम उम्र हैं हमारे। तो यही लोग झेल रहे थे। टंडन जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, शायद कुछ कवियों को विदा करने गए हैं। तो इस समय हम इस अवस्था को है कि होली में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कि इस समय हम लोगों की स्थित परिवार में घर में क्या है कि दूर दूर से ही एक दूसरे को देखते हैं, प्यार की हमारे देखो डूब गई लोटिया। कि दूर दूर से ही एक दूसरे को देखते हैं, प्यार की हमारे देखो डूब गई लोटिया। और मिलने का मन भी जो करता कभी कभार, जाग जाता बेटा कहीं जाग जाती बिटिया। मिलने का मन भी जो करता कभी कभार, जाग जाता बेटा कहीं जाग जाती बिटिया। एक रात चुपके से आई वो हमारे पास, हमने बिठाना चाहा खींच कर चोटिया। और धम से गिरी वो 1.5 कुंटल का वेट लेके, चरमरा के टूट गई बांस वाली खटिया। अरुणेश भाई बैठे हैं। देखिए आज के दिन, अभी हम कुछ दिन पहले मिले थे तो ये बिल्कुल वो थे वाइट थे, अब ब्लैक हो गए। तो ब्लैक एंड वाइट का मामला समझ में नहीं आया। तुमने पूछा कि आज आप बालों में डाई वाई लगाए कर रही, क्या मामला है। तो कहा लगाए तो हैं लेकिन कोई बड़ी मेहनत किया दिन भर। तो शिखा मिश्रा आ रही हैं और सब आएंगी तो थोड़ा सा कायदे बन के चलना चाहिए, दिखता भी करनी है। पूरा दिन में तुमने कहा कोई परिणाम निकला, बोले परिणाम कुछ नहीं निकला, कोई फ़ायदा नहीं, 7 रुपया डाई के दीजिए। पूरा दिन लग गया। सुनिएगा कि बुढ़ापे में जाए कहाँ,
इश्क के मारे बूढ़ापे में जाए कहाँ, इश्क के मारे कोई भी निगोरी अब घास नहीं डाले, बूढ़ापे में जाए कहाँ, इश्क के मारे बूढ़ापे में जाए कहाँ। डाई से एक एक बाल रंग डाला, डाई से एक एक बाल रंग डाला, और पूरा सफेद हुआ एकदम से काला, और फिर भी निगोरी ये शैतान की खाला, मुझे अंकल ही अंकल कह के पुकारे, बूढ़ापे में जाए कहाँ, इश्क के मारे बूढ़ापे में जाए कहाँ। वो जब झड़ गया तब आपके डाला गले में माला। बैल पार 65 के अब तो मिलिया, बैल पार 65 की अब तो मिलिया, हरिनाम बाबू सीधी चलो ना डगरिया, हरिनाम बाबू सीधी चलो ना डगरिया। कि पोर पोर पीर बा दर्द नस नस मा, पोर पोर पीर बा दर्द नस नस मा, ताने हैं कमान नाही तीर तर कसमा, ताने हैं कमान नाही तीर तर कसमा, और दूरी का देखाती नाही लागी गईले चश्मा, दूरी का देखाती नाही लागी गईले चश्मा, तब हूँ निहारी सनीमा सर कसमा, और चश्मई के भीतरा से ताके नजरिया, हरिनाम बाबू सीधी चलो ना डगरिया, अवलेश जी सीधी चलो ना डगरिया। अच्छा, मेंटेनेंस की इस उम्र में बड़ी जरूरत होती है कि पार्लर जाई के बनावे खूब सिंगरा, पार्लर जाई के बनावे खूब सिंगरा, क्रीम पाउडर पोती चमकावे चेहरा, और डाई वाले काले बाल देखी मन सिहरा, बाबा केहू बोले तो झरसी जाई जियरा, बाबा केहू बोले तो झरसी जाई जियरा, और लब लबाई सुघर ई देख के मेहरिया, हरिनाम बाबू सीधी चलो ना डगरिया। अच्छा, कभी कभी फूल बरसा रहते, कभी कभी कामयाबी मिल भी जाती है तो, लेकिन परिणाम फिर वही निकलता सुझेगा कि बस के सीट पर बैठी छोरी लसी के, बस के सीट पर बैठी छोरी लसी के, इनका रिझावे करे बात हंसी हंसी के, इनका रिझावे करे बात हंसी हंसी के, और मन ही म फूल रसगुल्ला भये कसी के, मन ही म फूल रसगुल्ला भये कसी के, वही के लगे जो थ्वारा और यही खस के, कि मन ही म फूल रसगुल्ला भये कसी के, वही के लगे जो थ्वारा और यही खस के, और जेब काट ले गई गिरा कट छोकरिया, हरिनाम जी सीधी चलो ना डगरिया, सरल जी चलो ना डगरिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। या फारूक जी के जो गीत है, जो परिचित गीत है, जिनसे इनकी पहचान हुई है, मेरा मन है कि ये गीत उसमें से हो जाए। अगर आप सबकी भी सहमत हो तो जोरदार तालियां उठे भाई फारूक सराल जी के लिए। 3-4 मिनट का गीत है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है गीत। स्वागत है। सम्मेलन कम पढ़ते हैं। शुरू में जब कौशल शुरू हुआ था तो भाई अज्ञानी जी आए थे, तो उन्हें बताया था नेता सब झूठे हैं, तो उन्हें कह तो दिया लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। मैं सिद्ध करता हूँ कि सब नेता एक जैसे होते हैं तो कैसे होते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपकी चुनावी सभा है और हम 2 प्रत्याशी हैं, एक हम हैं एक रोलेश मिश्रा जी, 2 खड़े हों और आपसे कहा गया चुनो, तो आप चाहे जिसका आंख बंद करके बटन दबा दीजिए, तो जीतेगा कौन? कभी ही तो जीतेगा। सदन में यही नेताओं का हाल है, किसी का भी बटन दाब दो सदन में तो कोई नेता ही जीत करके जाएगा। तो मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं और अगर वो सच बोले तो मेरी समझ से एक ही भाषा होगी। अब एक व्यंग गीत पढ़ते हैं, सुनिएगा। मैं अपने मन का पढ़ता हूँ कि एक से बढ़कर एक लुटेरे
एक से बढ़कर एक लुटेरे सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे, चोर चोर भाई मोसेरे। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम खिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। समानता देखिएगा कि मैं हूँ पंडा ये है काजी, मैं हूँ पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी। न मैं पुजारी न ये नमाजी, मैं भी पाजी ये भी। फर्क नहीं पड़ता है कोई, मुझे चुनो या इसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे। दूसरी समानता, शब्दों का अंतर हो सकता है लेकिन अर्थवत्ता और गुणवत्ता दोनों की बराबर। कि मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू। दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। कि राजनीति का एक कहरा, राजनीति का एक कहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूँ अंधा ये है बहरा। दोनों नहीं सुने देखेंगे, रो चाहे शिष्य हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। बस अपना एक है काशी काबा। चौथी समानता कि अपना एक है काशी काबा, शहर के बाई पास का ढाबा, शाम ढले तो वही जनाबा, उड़े कबाबा चले शराबा। दोनों एक साथ विश करते, किस करते हैं मिस को, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। ये लड़ाई झगड़ा बहुत थोड़ी देर का, चुनाव खत्म झगड़ा खत्म, फिर कौन किस दल में मिल जाएगा, कैसे सरकार बनाएगा, जिता के किसी दूसरी पार्टी में भेजोगे, बना कोई दूसरी पार्टी है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। एक करेगा वहाँ बागड़ा, एक करेगा जिसको, हमारे सिवा बोलो सुनोगे आप किसको। क्या बात है, हम समझे फारूक जी ये न कहने लगे कि हमारे सिवा बोलो सुनोगे आप किसको। हाँ, अभी हमारी सूची में 4-5 नाम है और मैं बुलाना तो चाहता था धर्मराज उपाध्याय जी को, लेकिन मेरा मन है उनकी अगवानी में मैं वैभव शुक्ला जी को बुलाना चाहता हूँ एक छोटी सी रचना के लिए, और उसके बाद फिर धर्मराज जी आपके सामने होंगे। एक बार जोरदार तालियां भाई वैभव शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। कुछ पंक्तियों से मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ता हूँ। स्वागत है। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने पूछा भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है। एक सज्जन मिल गए रास्ते में, मैंने उनसे पूछा भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है। बोले कि भैया ये पिछले 70 वर्षों से तो यही है, आप बताइए आपको कहाँ जाना है। क्या बात है। तो ये सीतापुर की धरती है, पावन धरा को प्रणाम करता हूँ और सीधे सीधे मैं आप सभी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा। बेमतलब ही नेता बदनाम हो रहे हैं। सुनिएगा कि बेमतलब ही नेता बदनाम हो रहे हैं, चोर उचक्कों के भी बड़े नाम हो रहे हैं। बेमतलब ही नेता बदनाम हो रहे हैं, चोर उचक्कों के भी बड़े नाम हो रहे हैं। और जब से मुकर्रर हुई हैं चुनाव की तारीखें, जब से मुकर्रर हुई हैं चुनाव की तारीखें, शहर में खुदाई के काम हो रहे हैं। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा कि भाई शायरी सुनाओ। शायरी कभी कभी जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है और कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाती है। और उसने कहा भाई कोई शायरी सुनाओ। तो मैंने कहा तुम्हारी तारीफ में मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ और उसके बाद से, हालांकि वो मुझसे कुछ नाराज है, आप बताइएगा कि वो क्यों नाराज है या सही नाराज है, तो आप अपनी तालियों के माध्यम से मुझे बताइएगा। स्वागत। मैंने उसे एक शेर सुनाया
कि जब तुम हाट जाती हो तो बड़ी हाट लगती हो, जब तुम हाट जाती हो तो बड़ी हाट लगती हो, मगर बंठन के निकलती हो तो गिरा काट लगती हो, मगर बंठन के निकलती हो तो गिरा काट लगती हो। और कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि अपने दिल से मेरे दिल को जोड़ा उसने, अपने दिल से मेरे दिल को जोड़ा उसने, बेबाक हवाओं का रुखसा मोड़ा उसने, अपने दिल को मेरे दिल से जोड़ा उसने, बेबाक हवाओं का रुखसा मोड़ा उसने। और ये शादीशुदा लोगों के लिए कि उसे प्यार किया टूटकर 80%, उसे प्यार किया टूटकर 80%, 20% शादी के बाद तोड़ा उसने, 20% शादी के बाद तोड़ा उसने। और कुछ पंक्तियां देखिएगा कि सब लुट गया है मगर आन बाकी है। ये युवाओं के लिए है, मेरी उम्र के युवा बैठे हुए हैं और कुछ चिरुआ भी बैठे हुए हैं। मैं उनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सब लुट गया है मगर आन बाकी है, यूं है कि तेरा मुझ पर एहसान बाकी है। सब लुट गया है मगर आन बाकी है, यूं है कि तेरा मुझ पर एहसान बाकी है। बड़ी शिद्दत से चूमा था तुमने कभी, बड़ी शिद्दत से चूमा था तुमने कभी, आज भी बाएं गाल पर निशान बाकी है। वाह वाह, क्या बात है। कुछ पंक्तियां और देखिएगा कि दरिंदों को भी फूलों से मोहब्बत हो जाए, दरिंदों को भी फूलों से मोहब्बत हो जाए, कोई दिल में यूं उतरे कि आदत हो जाए। दरिंदों को भी फूलों से मोहब्बत हो जाए, कोई दिल में यूं उतरे कि आदत हो जाए। वैसे उनकी दीदी भी कम बला नहीं है, वैसे उनकी दीदी भी कम बला नहीं है, जो हंसकर देख लें तो कयामत हो जाए। और अभी चाचा जी पीछे बैठे हुए हैं, मैं तो युवा हूँ, चाचा चिरुआ है, और वो अभी आदरणीय शिखा मिश्रा जी जब कविता पढ़ रही थी तो वो पुष्प फेंक रहे थे, तो मैं उनकी तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ कि ऐ खुदा मुझ पर बस इतना सा करम कर दे, ऐ खुदा मुझ पर बस इतना सा करम कर दे कि मुझे सब हूरों का खसम कर दे। और उसकी गलियों में घूमेंगे हाथ में लेकर रंग, उसकी गलियों में घूमेंगे हाथ में लेकर रंग, जी भर होली खेलेंगे हम बाबू के संग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक जोगीरा और फिर मैं अपना स्थान लूंगा। आजकल मनीष जी बहुत फेमस हो रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, तो एक जोगीरा उनके लिए मैं पढ़ता हूँ कि आंख खुली की खुली रह गई केजरी हुए दंग, आंख खुली की खुली रह गई केजरी हुए दंग, मनीष होली खेल रहे हैं सीबीआई के संग, जोगीरा सारा रा रा रा। वाह, क्या बात है। अभी वो सीबीआई का नाम ले रहे थे, तो सीबीआई तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ इंस्पेक्टर साहब जरूर उपस्थित हैं। अब इनका परिचय कराने की तो पूरे हिंदुस्तान में जरूरत नहीं होती है, कहीं भी जंगल में, झाड़ी में, गन्ने के खेत में, सरसों के किनारे, गेहूं के निकल जाए, 4 से 10 लोग इनको नमस्कार करने वाले मिल जाते। इतने लोकप्रिय कवि हैं। एक बार जोरदार तालियां धर्मराज उपाध्याय जी। बस ऐसे जैसे बजाय ऐसे संभाले रहो, सब लोग मामला संभल जाए। कहना चाहता हूं कि यहीं सीतापुर से पहली बार हमको मंच मिला, और आप लोग जो तीनों त्रिमूर्ति हैं, रजनीश मिश्रा जी, जगजीवन मिश्रा जी, कमलेश मौर्य मृदु जी, इन्होंने हमको मंच दिया। और आज वो मुकाम है कि जो बड़े बड़े लोग तरसते हैं, उसमें हमें बहुत तारीफ करने की अपनी जरूरत नहीं, बताएंगे नहीं तो आप लोग जान नहीं पाओगे। वो मुकाम है जो बड़े बड़े लोग तरसते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि जैसे इन लोगों ने मुझको उठाया, मैं जमीन में बैठा हुआ था, मुझको उठाया है, उसी तरह से मैं दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों ने जैसे मुझे उठाया है, ऐसे भगवान इन लोगों को उठाए। क्या बात है। और ऐसे ही देखो, जब ये यहाँ थाने में जब इनकी पोस्टिंग थी तो लोगों को जैसे ये बजाते थे, वैसे आज मौका मिला है, आप बजाएं। लोगों को लगता है कि कविता में बहुत कुछ हासिल कर लिया है मैंने। इन लोगों के संपर्क में आकर के मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, आप लोगों के साथ संपर्क में आकर के मेरा कोई भला नहीं हुआ, मेरा कोई भला नहीं हुआ।
केवल 3 लाइन कविता मुझे आती थी आपके संपर्क में आने के पहले। केवल 3 लाइन की कविता आती थी और उससे 1,00,000, 50,000, 2 लाख जितना मेरी मर्जी होती थी उतना मैं पेमेंट लेता था। मैं कविता आपको सुना देता हूं 3 लाइन की, जिससे मेरे पेमेंट थाने पर ज्यादा से ज्यादा था। पहली लाइन ये थी कि छूट नहीं पाएगा। अच्छा है। छूट नहीं पाएगा, चालान जाएगा। यह दूसरी लाइन थी। छूट नहीं पाएगा, चालान जाएगा, और मीडिया के भी नॉलेज में है, उसको कौन मैनेज करेगा। लाखों लाख पेमेंट मिलता था भाई साहब। तो मैं इधर नई भर्ती भी आती हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं सिपाही बनने के लिए, थानेदार बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो मैं बताता हूं। मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। बाबा बाबा, एक बार बहुत अच्छा ताली बजा दो। देखो बड़ी शिकायत है कि बीच वाले ताली नहीं बजाए, जबकि बीच वाले सबसे ज्यादा ताली बजाते हैं। कहीं भी देख लो आप। तो मैं कहता हूं बीच वाले एक बार आप लोग भी ताली ठीक से बजाओ यार, तब मजा आवे। आगे फिर सुनाता हूं मैं। तेरे इको कम कर दो यार। हाँ, इको को जो कुछ हो सब खत्म कर दो। हमने कहा कि जो है जोगीरा से शुरू करता हूं कि भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, खेल रहा था खेल। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। वाह। आगे कि चाचा चच्चा और भतीजा, समझिएगा पूरी बात को। चाचा चच्चा और भतीजा, क्या बात। चाचा चच्चा और भतीजा जोर रहे अजमाए, और किला है तगड़ा बाबा जी का टूट रहा है नाय। जोगीरा सारा रा रा रा। इस देश का अगर कोई ठीक से बर्बाद की है, न नेतन के दोष है, न अभिनेता के दोष है, न पुलिस के दोष है, न चोर न डाकू का। अगर ठीक से कोई बर्बाद की है तो ये बुढ़वा लोग बर्बाद की है। आइस कह रहे जैसे ही बुढ़ाई बने के लिए। अगर कोई ठीक से बर्बाद की है, क्यों कि गई जवानी पर बुढ़ऊ की मंद परी ना याद। गई जवानी पर बुढ़ऊ की मंद परी ना याद, और नई नबेली ना ढूंढो नई बुढ़ियो जाई भाग। जोगीरा रा 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 रा। अरे गई जवानी पर बुढ़ऊ की, ये दोसर हो वो वाला ना हो। गई जवानी पर बुढ़ऊ की तनिक न सुधरी चाल। गई जवानी पर बुढ़ऊ की तनिक न सुधरी चाल। अरे नई नबेली ढूंढे बुढ़ऊ रंगे काले बाल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब जो है हरनाम दादा जो है पाछे से फूल फेंके तो हमरा नहीं फेंके नहीं। जब वही पढ़त रही, बहुत मतलब बढ़िया पढ़त रही। जब अभी हम लोग आए तो पूछे लगे, कहे नहीं यार जो है एक बड़ा बुजुर्ग रहे हैं सीतापुर के, मतलब लगभग न पेटी में हाथ बचा रहा, न मुंह में दांत बचा रहा। तो कहें बेटा कोनो कवियत्री नहीं लाए हो। हम कहे दादा तुमसे का मतलब, तुम्हारा का मतलब है, अब चाहे कवि पढ़े चाहे कवियत्री पढ़े, तुम्हारा तो डेट एक्सपायर हो गया है, तो हम इनका सुन लो। तो कहें बेटा सुन तो तुम सबका लेत है,
लेकिन वो फीलिंग नहीं आवत थी। क्या बात, वाह, वो फीलिंग नहीं आवत है। फीलिंग आवत तो कहन की अभी जब वो अंदर रहे तो यही मई के एक वरिष्ठ कवि हैं, वो बात करते रहे। अच्छा, और उनके जवाब जो उन्हें अच्छा नहीं रहा, वो उम्र तक कह गए कि अपन सफेदी देखो। बेस्ती भाई, अब हम नाम ना बताए ना, आप जान गए हो कि अरुणेश दादा हम कह रहे हैं। तो ये क्या बोले, कहें कि जो गुजर चुके मेरी उम्र के तू वो साल न देख, जो गुजर चुके मेरी उम्र के तू वो साल न देख, इश्क का इजहार कर मेरी सूरत हाल न देख, और बहुत घातक हो जाती हैं रिवर्स स्विंग करती हुई पुरानी गेंदें, अरे तू मेरी कनपटी के सफेद बाल न देख। एक बार ठीक से ताली बजाओ, तब फिर और मजा आवे, तो हमू लागे कि हाँ सुना चाहते हो। सर सर सर, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे, अरे ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। क्या बात है, वाह वाह। आप लोग कब सम्मेलन देखते हो तो आपको लगता है कि हम कब सम्मेलन यहाँ करा दिए, ऐसा नहीं, केवल आप ही लोग जानते हो कब सम्मेलन करा, हमने भी कराया था। आप ही के सीतापुर जिले में कब सम्मेलन मैंने कराया था थाने पर। ये कभी बात करते हैं त्याग तपस्या बलिदान की, लेकिन जब कब सम्मेलन की बात करो तो ये बिना मोटा लिफाफा लिए चलते नहीं है। तो जिसने जो मांगा, कमलेश जी को बुलाया, जगजीवन जी को बुलाया और रजनीश जी को बुलाया, जिन्होंने जो मांगा, जिसका 10,000 15,000 20,000 इन जिधर थे। अच्छा, ये समझ रहे थे कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, तो जिन्होंने जो बताया वो रेट तय करके हमने थाने पर अपने बुलवा लिया। रात भर बहुत धुआंधार कब सम्मेलन हुआ, बहुत धुआंधार कब सम्मेलन हुआ। जब कब सम्मेलन समाप्त हुआ, ये लोग चलने लगे, तो मैंने सबका लिफाफा जिसका जो तय था 10,000 15,000 20,000 दे दिया। लिफाफा देखा और मेरा व्यवहार देखा, रजनीश दादा की आंख में एकदम आंसू आ गए, आंसू आ गए, और एकदम आंख में आंसू भर के रोते रोते कहने लगे कि आज मुझे पहली बार पता चला है कि पुलिस देना भी जानती है। तो हमने कहा नहीं, सब जानते हैं दादा। तो कहने तो बेटा भैया अब हम जा सकते हैं क्या? हमने कहा जाओ, पैसा पेमेंट हो गया, जाओ अपना। आगे चौराहा पड़ता था। क्या बात है, वाह, जाए। आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। चालान महंगे हो गए, आप लोगों को सबको मालूम है। जिसका जो तय था, जिसने जितना जो लिया था, धीरे धीरे करके सबसे वापस ले लिया। रजनीश दादा कहने लगे हमसे कि भाई जब तुमको पैसा वापस ही लेना था तो पैसा तुमने दिया क्यों? हमने कहा दादा अरे जो हमने दिया था वो तो हमारा फर्ज था, धर्म था आपका, हमारा धर्म था, धर्मराज है आप। और जो हमने लिया है यही तो हमारा असली धंधा है। क्या बात। हाँ। अभी अजीत शुक्ला चले गए हैं, अभी ये कह रहे थे कि एक ईमानदार थानेदार उपाध्याय जी जैसा, एक ईमानदार थानेदार उपाध्याय जी जैसा। हमको बहुत आपत्ति हुई। हमने कहा पहले क्लियर करो कि ईमानदार या उपाध्याय जी जैसा। पहले भाई क्लियर करो कि वो ईमानदार है कि मेरे जैसा है। अरे काला सफेद एक जैसा थोड़ा होता यार। ईमानदार ईमानदार कह करके तुम लोगों ने इतना नुकसान मेरा करा दिया यार, हैं? बताइए। चलिए आगे सुनाता हूं मैं कि इस बार कब सम्मेलन में मेरे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा कि आप यहां अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? हमने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? अच्छा है, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने
पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई। सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार यहां कब सम्मेलन में मेरे जूते खो गए थे, जूते खो गए थे तो मेरे नयन भर आए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। उस बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी खो जाए। क्या बात है, संयोजक जी को तरस आए। ऐसा अगर हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए। नए जूतों की जगह नए जूतों की तरह मुझे नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने सुना और नीचे से चिल्लाई कि ये जूते खोने का राग, ये जूते खोने का राग आप कब तक गाएंगे? पिछली बार जूते पाए थे ना, पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। एक बार जरा सा फिर से, चूंकि इतनी रात में आप लोग बैठे हुए हैं तो हमारे लिए जितना बजाना था बजा दिए। एक बार अपने सम्मान में जरा ताली बजा दीजिए, सब लोग बजा दीजिए। तो फिर और जो है हमारी कोई भी योजना आती है बहुत मस्ती के साथ सुनने वाली चीज आपको सुनाता हूं और तालियों के साथ सुनिएगा, हंसते हंसाते सुनिएगा। तो ये लोग जो कवि हैं ये विरोध करने लगते हैं। जैसे 100 नंबर आई जो आजकल 112 नंबर है, तो जनता ने कहा कि अब जो है डायल करो 100 नंबर 112 नंबर, तुरंत पुलिस आ जाती है 10 मिनट में, 5 मिनट में आ जाती है 100 नंबर डायल करने से। तो ये कवि जी हैं, इन्होंने कहा कि हाँ 100 रुपया दे दो तो पुलिस चली जाती है। मजबूरन उसका नाम 112 नंबर करना पड़ा। फिर एंटी रोमियो आया तो इन्होंने कहा आप किसी को प्यार नहीं करने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं वो सुनाता हूं आप लोगों को, आप लोग मस्ती के साथ सुनिएगा। एक छेड़खानी से पीड़ित ननद है, वो अपनी भौजाई से क्या कहती है कि आवत जावत राह में छेड़े इलाका केर पाजी, आवत जावत राह में छेड़ा इलाका केर पाजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। आप ताली बजे हो तो बहुत हिम्मत से गई, न बजे हो तो हिम्मत टूट जाते। आप बताओ कि हमने सीतापुर से एक महामूर्ख लड़के को, मेरे पिताजी हमको मूर्ख, गधा, बैल सब कहते हैं। मैं कभी अपने पिताजी की बात का बुरा नहीं मानता हूं। मुझे मूर्ख कहते हैं, मुझे गधा कहते हैं। यहाँ महामूर्ख में आने लगे तो उन्हें कहा जैसे हो वैसे बुलाए जाते हो। मैं अपने पिताजी की बात का कभी बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि एक बार कक्षा उस समय इंटर में मैं था और पिताजी ने मूर्ख कह दिया, मुझे बुरा लगा, मैं बुरा मान गया। मैंने कहा पिताजी मैं भी पढ़ता लिखता हूं, 2nd डिवीजन पास हुआ हूं इंटर, और आप मुझे मूर्ख कहते हैं। मैं बुरा मान गया तो बहुत मारे थे हमको। हाँ तो फिर बुरा मानना बंद कर दिए फिर हम पिताजी के बात का। कि आवत जावत राह में छेड़ा इलाका केर पाजी, ए भौजी। माइकवा कांपत है कि हम कांपी थे यार। ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी, कि देखी गाना गावे रोके खड़े राहबा, सबक सिखावे कोई इनका यही चाहबा, और लात के भूखे हैं दही जारे, लात से हुई है राजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। क्या बात है, वाह। भौजाई ने कहा 100 नंबर गाड़ी वाले खड़े हुए हैं 112 नंबर वाले, तो एक बार जरा इनके रात भर जाकर जरा ताली आप लोग फिर बजा दो। हाँ। कि भौजाई ने कहा कि घूमे गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा, अरे आए गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी, ए दरोगा जी
हर गुंडा भागी कि ना भागी। बहुत अच्छा। आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, भाग नहीं पहले गुंडा हो गई कैच रे, पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दाजी। और एकदम असली बात, जनता पुलिस से क्या चाहती है कि गुंडों के साथ हम क्या व्यवहार करें, वो लंबे लंबे मुकदमे नहीं लड़ना चाहती है। वो हमसे क्या चाहती है वो मैं बताता हूं कि पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दाजी, ए दरोगा जी हरे पट्टा बाजी की ना बाजी। बढ़िया मजा आवा ना? हाँ मजा आवा ना? हाँ तो यही तो हम, और हम कहे तो हम तुम्हारे मन के आदमी है यार। तुम पहले हल्ला मचा लगे रहे हो। पकड़ के पुलिस ले गई भाई साहब, ले गई और लेकर के थाने में जो कार्रवाई होती कार्रवाई की। इसके बाद मुचलका उचलका हुआ, छूट के जब आए तो गांव वाले तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। गुंडा जो है गांव में अंदर आ रहे हैं और गांव वाले वहां बैठे हैं। तो उस परिस्थिति का आनंद लीजिए कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, कुर्सी और लाल ही है सब। आपकी शर्टों तो लाल है। यही पहने थे फिर कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, अरे गौवा वाले पूछे तो हाल चाल रे कि कौने कोठरिया में रात बिताई, कितनी बार हुआ भैली सुताई भैली सुताई भैली सुताई। अरे सूख गए कैसे बेटा चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा घुंघराले बाल रे। 4 लाइन और सुनाई बे, 4 लाइन हूं जौन की हमें पहचान दी। आप लोग अगर मोबाइल, अरे बस थमे रहा हम सब समझे थे। अगर मोबाइल आप लोग खोले हो, सोशल मीडिया देखो तो वो कविता जरूर 4 लाइन मुक्त तक देखे हुई हो। हम कहा अजीत भैया भी हैं, लड़के पूछे ऐसे पूछे लगे नौकरी कौन बढ़िया होता है, नौकरी कौन बढ़िया होता है, तो 4 लाइन हम कहा रहा और वो 4 लाइन हमारी पहचान बन गए। अब कोई कहता है धर्मराज, तो कहता हूँ दरोगा जसमजा वाले। तो सुनिएगा, हम कहा लड़का पूछे नौकरी कौन बढ़िया है, और कहीं कि हम अध्यापक की नौकरी छोड़ के दरोगा ज्वाइन किए हैं। तो हम बतावा, हम कहें नवंबर जसमजा जनवरी माह न पई हो, नवंबर जसमजा जनवरी माह न पई हो, और गद्दा जसमजा दरी माह न पई हो, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जसमजा मास्टरी माँ न पई हो। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो हमें पहचान दिए वो के लिए सदैव आभारी रहिए। और जैसे आज आप यहाँ ताली बजाए हो, हमारी इच्छा है कि कबहू आप लोग मर मुकदमा लिखा जाए तो हमारे कोतवाली में आओ, और जैसे तुम यहाँ बजाए हो तैसे हम वहाँ बजाए, है ना? क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, बहुत। और एक बार जोरदार तालियां धर्मराज जी के लिए। लेकिन मित्रों, धर्मराज जी अभी आप चुनौती दे रहे थे कि वो क्या वो जय मजा दरोगा जी में है। 4 पंक्तियां देता हूं मैं कि तुकमी कस मजा दशहरी में न पई हो, तुकमी कस मजा दशहरी में न पई हो, बेट कस मजा मसहरी में न पई हो, और पहन के काला कोट दरोगो जी पर जलवा घाटो, वकालत कस मजा वकील कस मजा नौकरी में न पई हो, वकील कस मजा नौकरी में न पई हो। बहुत बढ़िया बात है। देखो, हमको धर्मराज जी आपकी सब बातें अच्छी लगी, लेकिन जब आपने बुढ़ापे को कोसना शुरू किया हमको बहुत खराब लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ईमानदारी के साथ बताना चाहते को। अभी कह रहे थे वो बुढ़ापे में और ये प्यार की और मोहब्बत की बात कर रहे थे, वो करिया बाल रंगवा रहे थे। अब आप देखिए, अगर वास्तव में सच्चा प्यार अगर होता है, रजनीश जी, केदार जी, अरुणेश जी सब इसको अनुभव करते होंगे, जो 60 के पार होंगे वो सब अनुभव करते। सच्चा प्यार इसी उम्र में होता है, क्योंकि इसमें प्यार के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए यही प्यार क्यों। तब 4 पंक्तियां पढ़ते हुए मैं ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुलवाना चाहता हूं कि बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है। बुढ़ापे में, धर्मराज जी सुनेगा, बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, वो लैला और मजनू की कहानी जाग जाती है। बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, वो लैला और मजनू की कहानी जाग जाती है। बुढ़ापा लाखों पर मेनका कोई अगर छेड़े तो विश्वामित्र की सोई जवानी जाग जाती है, तो विश्वामित्र की सोई जवानी जाग जाती है। और ऐसे ही एक विश्वामित्र कोट के कवि भाई केदारनाथ शुक्ल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बड़े आदर और सम्मान के पूर्वक उनको आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां भाई केदारनाथ शुक्ल जी। मित्रों, धर्मराज के बाद धर्मस्थान कब बुलाया गया? में एक धर्मस्थान का नाम केदारनाथ होता है और धर्मराज के बाद उसको आने जाना था। देखो, एक टेक्निक बता रहा हूँ। एक हसीना ने जब मुझको बगल में अपनी सीट दिया, एक हसीना ने जब अपनी बगल में मुझको सीट दिया, तो मैंने भी उसके तन को थोड़ी थोड़ी हीट दिया। हाँ, एक हसीना ने, अरे इसीलिए तो कहते हैं आपको अनुभव नहीं है, हम लोग अनुभव का ज्ञान आपको देते हैं। एक हसीना ने जब अपनी बगल में मुझको सीट दिया, तो मैंने भी उसके तन को थोड़ी थोड़ी हीट दिया। और अगले दिन जब उससे मिलने गली में उसके पहुंच गए, बच्चा चोर समझकर हमको घर वालों ने पीट दिया। यह स्थिति होती है। समझदारी तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं, और ये लोग चाहे कमलेश जी हो, चाहे अरुणेश जी हो, चाहे रजनीश जी हो, अभी शिखा जी कहते थे फागुन में सब बाबा देवर लागे, है ना? तो सही है, इनका काम फागुन में अपना हो जाता है। फागुन में तो बाबा भी देवर कहलाने लगते हैं, फागुन में तो बाबा भी देवर कहलाने लगते हैं। हंसी मस्खरी करके अपना मन बहलाने लगते हैं। और कोई युवती छूने को जब चरण कभी झुक जाती है, रखकर पीठ हाथ पर उसकी ये सहलाने लगते हैं। तो इस तरह काम करते हैं। और मैं कुछ पंक्तियां, क्योंकि इसके बाद हमारे रजनीश जी को आना है और वो जिस तेवर के हैं, मैं उस तेवर में कुछ पंक्तियां पढ़ दूं, क्योंकि अब ज्यादा लोग नहीं बचे, जो बचे वो बुद्धिमान हैं। और मैं 4 पंक्तियां देकर के आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आप क्या अभी साहित्य सुनना चाहते, क्या नहीं सुनना चाहते। अगर आपके हाथ अपने आप तालियां बज जाए तो समझ लेंगे कि आप साहित्य भी सुनना चाहते हैं। देखो, क्रिकेट भर के श्रोता नहीं रहे। जो रचना सोच कर आया था वो कवित्री चली गई, नहीं तो कभी हमको पढ़ना कुछ और था, लेकिन अब पढ़ना कुछ और पढ़ रहा है। देखिए, मैं नेताओं पर क्यों नहीं लिखता, आपका ध्यान चाहूंगा और आप सबका समर्थन भी मिलेगा, मुझे विश्वास है। उस पंक्ति तक जाते जाते आपके हाथ अपने आप बजने लगेंगे। और ये रजनीश जी की अगवानी में है कि जिसने स्वदेश के वीरों का ही बस पावन इतिहास लिखा, जिसने स्वदेश के वीरों का ही बस पावन इतिहास लिखा, अपनी स्वतंत्र धरती लिख दी, अपना स्वतंत्र आकाश लिखा, जिसने पतझड़ के सीने पर चढ़कर मधुरिम मधुमास लिखा, और जिसने संकट की घड़ियों में अपना अविचल विश्वास लिखा, वह इन अस्तित्वहीन नेताओं की बोलो क्या बात लिखे, अरे गंदी नाली के कीड़ों की बोलो कितनी औकात। वाह 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 वाह। मैं समझता था कि कहीं न कहीं साहित्य सुनने वाले अभी बैठे हैं, तो उनकी अगवानी में कुछ पंक्तियां पढ़ दूं। गंदी नाली के कीड़ों की बोलो कितनी औकात लिखे, जिसने लेखनी उठाई तो भारत का उन्नत भाल लिखा, वीरों की चाल चला लिखने तो उसने बस भूचाल लिखा, जिसने कालिया नाग के भी फन पर नाचे गोपाल लिखा, सिंहों के दांत गिना करता वह वीर भरत सा लाल लिखा, वह उसी लेखनी से कौवों की जुड़ती हुई जमात लिखे, अथवा उल्लुओं गधों की ये फिर से आई बारात लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय हो गया है। मेरा क्रम जहाँ आता था वहाँ मैंने पढ़ा, आपको कुछ दे गया।
यही मेरे लिए काफ़ी है। और आगे फिर माइक भाई कमलेश जी के। जी, और अब तो मैं उनको पकड़ाना चाहता हूँ जिन्होंने हमको पकड़ाया था माइक। हाँ भाई, वो कहाँ गए? रजनीश जी। हाँ, मैं रजनीश जी से निवेदन करूंगा कि वो आए वापस, तेज संभारो आप, तीनों लोग हाथते कांपे। एक स्वागत। कि बदलाव हो गया है अब उनके आचरण में। जहाँ लग जाए, मैंने आपके मन की बात कह दी है, मुझे आशीष देना, मैं आपका बेटा हूँ। कि बदलाव हो गया है अब उनके आचरण में, मिलती जिन्हें खुशी थी अपनत्व के चरण में। टीका खड्ग तुला को जो कोसते थे जमकर, वो बाबरी समर्थक है राम की शरण में। वो बाबरी समर्थक है राम की शरण में। और एक मुक्तक गाता हूँ आपके मन का, जो आपने महसूस किया वो हमने भी महसूस किया, वो आप भी महसूस करते हैं। मैं वो पढ़ता हूँ कि हर मठ की मूर्तियों का बंधन लगा रहे हैं, हर मठ की मूर्तियों का बंधन लगा रहे हैं, मंदिर की घंटियों का बंधन लगा रहे हैं। कुर्सी के लिए दर दर है मानते बनौती। अब आप थोड़ा हाथ खोलिएगा, मजा आएगा आपको। कि कुर्सी के लिए दर दर है मानते बनौती, अरे टोपी लगाने वाले चंदन लगा रहे हैं, टोपी लगाने वाले चंदन लगा रहे हैं, टोपी लगाने वाले चंदन लगा रहे हैं। एक गीत मैं पढ़ता हूँ, मेरा मन आ गया है पढ़ने का, इसलिए मैं गाता हूँ। आप सबका आशीष मांगता हूँ। एक बार आदेश की तालियां उठी कि जो हो रहा है वो हो रहा है, जो होना है वो भी हो जाए, तब तक हम अपने विचारों पर डटे रहें, अपने मतों पर डटे रहें। मैं वो गीत गाना चाहता हूं, मैं वो पढ़ता हूं गीत आपके बीच में। कि अभी तो लक्ष्य अधूरा है, पंकज जी सुनिएगा। कि अभी तो लक्ष्य अधूरा है, अभी सब काम न पूरा है, अभी तो लक्ष्य अधूरा है, अभी सब काम न पूरा है, अभी पियो के बाकी है, अभी पियो के बाकी है, अभी तो कुछ कुछ झांकी है, बलूचिस्तान भिलाना है, गिलगित पर ध्वज फहराना है। मिले ना जब तक नानक धाम, मिले ना जब तक नानक धाम, न करना तब तक तुम विश्राम, रुके ना शुरू हुआ अभियान। जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय। अंतिम लाइन मेरे साथ गाइएगा कि जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। और तब पढ़ता हूं, एक वो देश है जिसके आप भुखमरी है, वो हमसे लड़ने की बात करता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि नहीं है घर में खाने को, लगाओ तो जरा जोरदार बजा दो। कि नहीं है घर में खाने को, चले हैं चने भुनाने को, नहीं है घर में खाने को, चले हैं चने भुनाने को। विविध रंग के हैं रंगे सियार, दे रहे गीदड़ भभुकी यार। युद्ध में हार कितनी बार, हमेशा डाले हैं हथियार। यहाँ का बच्चा बच्चा बम निकालेगा क्षण भर में दम, मर गया बिलमो तैमुरान। जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ इस कविता का, स्वागत है। कि एक वहां का वो है सेनापति जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन तमाम कुछ लटकाए हुए टहला है।
मैं उस लटकन के नाम एक बंद पढ़ता हूं कि बाजवा की है क्या औकात, पड़ी है सभी जगह से लात, घूम कर देखा विश्व तमाम, मिली ना राहत मिला न बाम, शीश धुन धुन कर पछताए, शीश धुन धुन कर पछताए, न आता कोई काम आए, हुआ यदि युद्ध तो लो ये जान, और सबकी तालियां उठे एक बार, हुआ यदि युद्ध तो लो ये जान, मिटेगी नक्शे से पहचान, न ढूंढे मिलेगा पाकिस्तान, जयति जय जय हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और अगर ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया हो तो एक बार सबकी जोरदार तालियां उठे। मैं कमलेश मौर्य मर्द तक पहुंचना चाहता हूँ। आए आदरणीय कमलेश मौर्य, बड़ी आकाश भर तालियां उठे आज के इस संचालक के लिए। आदरणीय कमलेश। मित्रों, मैं सब कवियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ संचालक के नाते। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। लगाकर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे, लगाकर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे, जियादा तो कुछ लोग कम पढ़ रहे थे, संचालक हूं मैं ये सभी रूप मेरे, ये सब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे, ये सब पढ़ रहे। और जब आया था तो मैं पूरा यहाँ से वहां तक खचाखच भरा हुआ था ये स्थान। अब जो लोग बचे हुए, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ, मैंने हमारे बीच में देखिए बाबा जैसे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं और हमारे युवा साथी भी बैठे हुए हैं। तब 4 पंक्तियां और श्रोताओं को समर्पित करता हूँ जी कि लाल गालों की इन सुर्खियों को नमन, लाल गालों की है सुर्खियों को नमन। टंडन जी सुनिएगा। और बुजुर्गों की मृदु झुर्रियों को नमन, मृदु बुजुर्गों की झुर्रियों को नमन। अब तलक जो है बैठे सभी को नमन, और खाली पड़ी कुर्सियों को नमन, और खाली पड़ी कुर्सियों को नमन। और मित्रों, पिछली होली पर यूपी की सरकार बनी, और यूपी की जब सरकार बनी तो आपने देखा ना, होली का अवसर था। 4-5 दिन बाद शपथ दिलाई गई, बाबा जी को मुख्यमंत्री जी की और 2 नीचे उप मुख्यमंत्री बने। 4 पंक्तियां वहीं से उठाता हूं, पंक्तियां सुनेगा, आनंद लीजिएगा। ऊपर मोदी नीचे योगी, ऊपर मोदी नीचे योगी, उनके नीचे 2 उपयोगी उप मुख्यमंत्री। ऊपर मोदी नीचे योगी, उनके नीचे 2 उपयोगी, और यूपी के हैं बल्ले बल्ले जिसको जो करना हो कर ले, यूपी के हैं बल्ले बल्ले जिसको जो करना हो कर ले। और हिंदू मुसलमान सब खुश है, छाती पीट रहे कठमुल्ले, हिंदू मुसलमान सब खुश है, छाती पीट रहे कठमुल्ले। तो खुशी से देखो झूमे राष्ट्रभक्तों की टोली, लगाओ गले सबको, मनाओ मृदु होली, लगाओ गले सबको, मनाओ मृदु होली, लगाओ गले सबको। और 4 पंक्तियां और बाबा जी को, यूपी के वर्तमान परिदृश्य को देता हूं। अरुणेश जी, करेंगे गुंडई जो भी वो अब की बार झेलेंगे, करेंगे गुंडई जो भी वो अब की बार झेलेंगे, रखेगी याद पीढ़ी साथ बाबा ऐसा फैलेंगे, रखेगी 7 पीढ़ी याद बाबा ऐसा फैलेंगे। करेगा गंदगी कोई अगर कीचड़ उछालेगा, करेगा गुंडई कोई अगर कीचड़ उछालेगा,
नहीं पिचकारियों से रंग बुलडोजर से खेलेंगे, नहीं पिचकारियों से रंग बुलडोजर से खेलेंगे। और एक दृश्य आपको और देता हूं मित्रों, एक दृश्य और आपको देता हूं। जब रंगे हुए पुते हुए चेहरे देखे और कैसे कैसे लगे, कुछ उपमाएं दे रहा हूं और बात आपकी समझ में आती जाए तो समर्थन करते चलना। कि लाल व गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुड़हल गुलाब के जो ढेर लग रहे थे। देखिएगा, लाल व गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुड़हल गुलाब के जो ढेर लग रहे थे। और हरे हरे पीले पीले पुते हुए चेहरे जो कच्चे आम गेंदा व कनेर लग रहे थे, कच्चे आम गेंदा व कनेर लग रहे थे। और भगवा कलर जिनके शरीर पे पुता था, भगवा कलर जिनके शरीर पे पुता था, योगी जैसे यूपी वाले शेर लग रहे थे। और नीले रंग से और नीले रंग से रंगे, नीले रंग से रंगे ललाट वाले काश्मीर फाइल के अनुपम खेर लग रहे थे। नीले रंग से लगे, नीले रंग से रंगे ललाट वाले काश्मीर फाइल के अनुपम खेर लग रहे थे। और अंत में 4 पंक्तियों में दिवाली और होली की तुलना करते हुए अपनी बात समाप्त। और अगर पंक्तियां सार्थक दिखे तब सचमुच आपका समर्थन मांगता हूं मैं। जहां आपने आनंद की कविताएं सुने हैं वहां थोड़ा सा जरा सोच की कविता सुन लीजिए। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में। हाँ अरुणेश सुनेगा। कि दिवाली पे घरों में है दीपक जलाए जाते। फर्क क्या है दोनों में? दिवाली पे घरों में है दीपक जलाए जाते और होलिका में आग चौक पे लगाते हैं, और होलिका में आग चौक पे लगाते हैं। और दिवाली मनाते तब बाहर प्रकाश होता, दिवाली मनाते तब बाहर प्रकाश होता। होली पर प्रेम से हृदय जगमगाते हैं, होली पर प्रेम से हृदय जगमगाते हैं। और घर लौटने पे भगवान की दिवाली होती। भगवान राम जब अयोध्या लौटे, घर लौटने पे भगवान की दिवाली होती। और भक्त घर लौटता तो होली हम मनाते हैं। जब भक्त प्रहलाद जिंदा लौट करके आया था, दिवाली घर लौटने से भगवान की दिवाली होती। भक्त घर लौटता तो होली हम मनाते हैं। और एक अंतर और देखना, दिवाली में घरों की रंगाई व पुताई होती। दिवाली में घरों की रंगाई व पुताई होती। और होली में तो मृदु घर वाले रंगे जाते हैं, होली में तो मृदु घर वाले रंगे जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको या होली की अनंत शुभकामनाएं देते हुए आप सब इसी प्रकार से मंगल मोद आनंद मनाते रहें। 4 पंक्तियां अंत में देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं मैं। अभी जिन बातों की बात भाई रजनीश जी कर रहे थे, अभी पीओके बाकी है, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी सुलझे नहीं है। तब 4 पंक्तियां देते, कब सुलझेंगे? केवल एक टेस्ट दे रहा हूं आपको, एक बात आपके समक्ष रखकर और बात समाप्त करना चाहता हूं। यह कब समस्या समाप्त होगी? कि मातृभूमि नहीं, याद कर लेना, मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी। जिस दिन भाव ये प्रचंड बन जाएगा, मातृभूमि नहीं पूज्य मातृभूमि है हमारी। जिस दिन भाव ये प्रचंड बन जाएगा। और जाति वर्ग संप्रदाय के तिमिरी को हटा के मातृभक्ति भाव मारतंड बन जाएगा। और जिस दिन राष्ट्रीयता की पहचान हेतु वंदे मातरम मानदंड बन जाएगा। और माँ की जयकार की हुंकार द्वार द्वार होगी। उसी दिन भारत अखंड बन जाएगा, उसी दिन भारत
अखंड बन जाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थोड़ी देर और बैठिए, और जो पीछे से उठ गए हैं लोग, उनसे निवेदन है कि आगे आ जाएं। ये मंचों पर जो फूल है, फूलों की होली खेली जानी है, लेकिन इसके पहले हम आ जाइए, आप लोग निसंकोच आगे आ जाइए। आगे की कुर्सियां खाली हैं। जितने भी पीछे वाले हमारे मित्र खड़ा, आशीष घायल तक बैठे हैं, और वो घायल लोग, बिना घायल के जितने लोग हैं वो सब लोग आगे आ जाएं। फूलों की होली हो, जब समापन हो इसका, ये लगे कि सीतापुर में होली मनाई जा रही है। लेकिन इसके पहले जो कमलेश जी ने कहा कि कोई यहाँ जय बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं उसको वो 2 लाइनें पढ़ के आदरणीय गोपाल टंडन जी को बुलाना चाहता हूँ। गोपाल जी टंडन बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। वो बैठ जाइए भैया, थोड़ी देर और स्थान ग्रहण करें। आप लोग भी आ जाइए, फूलों की होली हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। लग जाएगा सीतापुर में शालीनता से भी होली खेली जाती है कि कोई जय बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जय बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद उलूकों के कहने से सूरज नहीं मरा करता, चंद उलूकों के कहने से सूरज नहीं मरा करता। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय गोपाल टंडन जी को बुलाता हूं। आप सबकी जोरदार तालियां मांगता हूं आदरणीय गोपाल टंडन जी के लिए, जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और इस कार्यक्रम को सदैव कराने रहने की क्षमता रखते हैं। आदरणीय गोपाल टंडन। पुलिस यहीं बैठी है और मैं चोर हूं, साफ कहता हूं। इसलिए कहता हूं कि मेरा नाम गोपाल, क्या बात है, माखन चोर। वाह वाह। कविता लिखना आता नहीं, कविता चोर, क्योंकि अपनी लिखता ही नहीं। तो रजनी जिसने हमसे कहा कि भाई कविता पढ़ दो, और निश्चित मानिए रात का समय झूठ नहीं बोल रहा, पुलिस बैठी है, कतई झूठ नहीं बोल रहा, चोरी की ही पढ़ रहा। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को तू न यूं दुखा इस जमाने की बेरुखी के लिए। वाह। वक्त के साथ साथ चलता रहे, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही मुनासिब है आदमी के लिए। जय हो, क्या बात है। तो फिर से याद करूंगा अपने क्या बात है, भूले बिसरे गीत, फिर उनमें भर दूंगा अपने प्राणों का संगीत। बहुत अच्छा। फिर से याद करूंगा अपने भूले बिसरे गीत, फिर उनमें भर दूंगा अपने प्राणों का संगीत। मीत तुम सुनने आना जी, मिलन होगा मन माना जी, जरा तालियां बजाना जी। तो आछत से तुझे चांद दिखा दूं, आछत से तुझे चांद दिखा दूं, खिड़की से अमराई आंख मूंद कर अदा करूं तेरे प्यार की आना पाई। और दोनों हाथों कमल खिला के, दोनों हाथों कमल खिला के, फिर चूमू 2 तारे, पोर पोर से उलझा लूं तेरे घन कुंडल कजरारे। अंतिम हार हमारी होगी तेरी होगी जी, मीत मन बन में आना जी, मिलन होगा मन माना जी। मीत मन बन में आना जी, मिलन होगा मन माना जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।